मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसके 22 जून से पहले राजस्थान, यूपी और एमपी पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मॉनसून 15 से 16 जून तक मध्य प्रदेश, 18 से 20 जून तक यूपी और 20 जून तक राजस्थान पहुंच जाता था। इस बार तीनों राज्यों में इसकी एंट्री देर से होगी। 4 जून को केरलम पहुंचने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मॉनसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि साल 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। इस साल 4 जून से 18 जून के बीच देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई। वहीं प्री मानसून एक्टिव होने के बावजूद महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा समेत 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन यानी कि NOAA ने उपग्रह के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके अनुसार इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन प्राप्त गति से सक्रिय नहीं हो पाया है। इससे मॉनसून की रफ्तार धीमी हो गई है। ये सामान्य रूप से जून के मध्य तक उत्तर की ओर बढ़कर भारत की नमी खींचता है। अल नीनो की परिस्थितियां भी बन रही है। इससे लंबे समय तक सूखा और आसमान में बारिश देखने को मिल सकती है। उपग्रह के आंकड़े पूर्वी भारत में सक्रिय गरज चमक का संकेत देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी भारत में बादलों का घनापन कम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई शहरों में बुधवार को तापमान 40% से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 42.8 डिग्री सेल्सियस, ओडिशा के बौद्ध में 42.7 डिग्री सेल्सियस और झारखंड के डाल्टनगंज में 42.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। तेलंगाना के रामागुंडम में 42, मध्य प्रदेश के खजुराहो में 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कहां पर अलर्ट जारी किया गया है वो आपको बताते हैं। देखिए, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना है। बिहार में कुछ जगह पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 20 जून का भी आपको अपडेट देते हैं। सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि बारिश के साथ साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। झारखंड, ओडिशा, इसके साथ ही आसपास के जो राज्य हैं जिसके पश्चिम बंगाल, वहां पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। जेट स्ट्रीमर कमजोर होने पर मानसून आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मानसूनी हवाएं तेज होंगी और अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थिति बन रही है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल की ऊपरी परतों में बहने वाली बहुत तेज हवाएं होती हैं। ये आमतौर पर पृथ्वी की सतह से करीब 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये मानसूनी बादलों को और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती हैं। पिछले 24 घंटे में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, करौली और इनके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है और राज्य में बैक टू बैक वेदर सिस्टम आने से प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को एक नया वेदर सिस्टम राज्य में एक्टिव हुआ है। बिहार में मौसम का दोहरा रूप दिख रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई। बीते 24 घंटे में मुजफ्फरपुर, लखीसराय सहित कई जिलों में बारिश हुई है। वहीं अररिया में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में मानसून 4 से 5 दिन लेट एंट्री ले रहा है। 24 से 25 जून के बीच मानसूनी बारिश शुरू होने का अनुमान है। इस बार मानसून बुंदेलखंड से नहीं बल्कि पूर्वांचल के जिलों में पहले पहुंचेगा। मानसून पिछले 2 साल से बुंदेलखंड के रास्ते आ रहा था। यूपी में मानसून आने की सामान्य तारीख 18 से 20 जून मानी जाती है। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार और लंबा हो सकता है। अब ये 22 से 24 जून के बीच प्रदेश में एंटर हो सकता है। जून की बारिश के आंकड़ों में प्रदेश पिछड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 से 17 जून के बीच औसतन 41.6 मिलीमीटर यानी कि 1.6 इंच बारिश होती है। इस बार ये 1 इंच की ही हुई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि होने की आशंका है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मौसम बदलने वाला है। 15 जिलों में बारिश की संभावना है। इसमें नवा शहर यानी कि शहीद भगत सिंह नगर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, भटिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर यानी रोपड़, पटियाला और मोहाली शामिल है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जींद जिलों के लिए भी येलो
अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में धूलभरी आंधी और बिजली चमकने की चेतावनी है। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी बीच मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भीषण बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया और इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम के लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पर भारी बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है, वज्रपात की भी। और मौसम विभाग के अनुसार मानसून का उत्तरी सीमा हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई, मुजफ्फरनगर से होकर गुजर रही है। और आईएमडी के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ और हिस्सों में और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि इन तमाम जगह तेज हवाएं भी चलेंगी और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा पहुंच सकती है। असम और मेघालय में 19 और 22 जून के दौरान बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो पूरे देश में कैसा रहने वाला है वेदर अपडेट, ये हमने आपको जानकारी दी। आप किस प्रदेश से आते हैं, किस जिले में रहते हैं और अभी वहां पर मौसम का हाल क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।